नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया है कि करीब 6.5 साल पहले दुनिया ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में पहली बार सुना था। शुरुआत में ये सिर्फ एक देश तक सीमित लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया प्रभावित हो गई। कोविड की यादें अभी भी लोगों के मन में ताजा हैं और इसी बीच एक क्रूज शिप पर हुआ हंटा वायरस के मामले ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये घटना एमवी होंडुरस नाम के एक क्रूज शिप से जुड़ी है। यह जहाज 1 अप्रैल को अर्जेंटीना से रवाना हुआ था। जहाज पर 114 यात्री और 61 क्रू सदस्य मौजूद रहे। ये 35 दिनों की यात्रा थी जो दक्षिण अटलांटिक द्वीपों से होकर के पश्चिम अफ्रीका की तरफ जा रही थी। यात्रा के दौरान जहाज पर हंटा वायरस के मामले सामने आए। 11 अप्रैल 2026 को एक डच यात्री की मौत हो गई। बाद में उनकी पत्नी को इलाज के लिए उतारा गया, लेकिन 26 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में उनकी भी मौत हो गई। 2 मई को जहाज पर एक तीसरे यात्री की भी मौत हो गई। कुल 11 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पुष्टि हुई कि कोविड-19 के विपरीत हंटा वायरस सामान्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जहाज पर हंटा वायरस का एंडीज स्ट्रेन नाम का दुर्लभ प्रकार का मिला हुआ है। यह हंटा वायरस का ऐसा प्रकार है जिसमें करीबी संपर्क में इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने की संभावना है। इसके बाद संक्रमित या संपर्क में आए व्यक्तियों को अलग अलग देशों में विशेष उड़ानों से भेजा गया। ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां अब उन लोगों की पहचान और जांच कर रही हैं जो इन यात्रियों के संपर्क में आए थे। कुछ लोगों को 6 हफ्तों तक निगरानी में रखा गया है। सलाह दी गई है कि इस संबंध में मीडिया कर्मियों से प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर विनायक अग्रवाल, एमडी चेस्ट फिजिशियन चिकित्सक ने जानकारी देते हुए बताया है। डॉक्टर साहब, क्या नाम है, किस संदर्भ में प्रेस वार्ता? नमस्कार, मैं डॉक्टर विनायक अग्रवाल, छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं चिकित्सक हूँ मोहद्दीपुर में नारायणी हॉस्पिटल में। आज हम चर्चा करेंगे हंटा वायरस नामक एक वायरस पर। यह वायरस सबसे पहले 1978 में हंटान नदी के किनारे कोरिया के सैनिकों में देखा गया था, इसलिए इसका नाम हंटा वायरस पड़ा। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था वो 1993 में अमेरिका में हुआ था, जिसमें इस वायरस ने 33 लोगों को इन्फेक्ट किया था, जिसमें कि 17 की मौत हो गई थी। उसके बाद 2006-08 में यह वायरस पहले भी भारत के दक्षिणी इलाके में जैसे कि चेन्नई और वेल्लोर में पाया जा चुका है। उसके बाद अब इसका आउटब्रेक हुआ है एमवी होंडुरस नामक एक क्रूज़ जहाज़ पे। 1 अप्रैल को यह जहाज़ अर्जेंटीना से रवाना हुआ था अटलांटिक आइलैंड के लिए, एवं इस जहाज़ को साउथ अफ्रीका जाना था। यह जहाज़ अपने साथ 61 क्रू मेंबर और 114 पैसेंजर्स लेके चल रहा था। इसमें 2 भारतीय क्रू मेंबर भी शामिल थे। 11 अप्रैल को जहाज़ के रवाना होने के 11 दिन बाद एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उनकी पत्नी भी बीमार पड़ने लगती हैं तो उनको उतारा जाता है और फिर 26 अप्रैल को उनकी भी मौत हो जाती है। 2 मई को इस क्रूज शिप पे एक व्यक्ति की और मौत हो जाती है। तो 3 मौतों के बाद यह सामने आता है कि यह सभी हंटा वायरस नामक एक वायरस से स्थगित थे और इस वक्त यह वायरस 11 लोगों को संक्रमित कर चुका है, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। सर, ये वायरस भारत में कब आया? यह वायरस ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में आया है। इक्का दुक्का केसेस इस वायरस के पहले भी पाए जा चुके हैं। 2006-2008 में इस वायरस ने चेन्नई और वेल्लोर में कुछ लोगों को अफेक्ट किया था। इसके क्या लक्षण हैं, कैसे बचा? मुख्य तौर से यह वायरस 2 पैटर्न पे हमला कर सकता है। एक होता है हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम, जिसमें कि किडनी में सूजन आती है, पेशाब में खून आना, शरीर में सूजन आना, पाँव में सूजन आना, पेशाब में प्रोटीन का निकलना, ये देखा जा सकता है। जो दूसरा रूप होता है उसको बोलते हैं हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, HPS, जिसमें कि मरीज़ों को बुखार आना,
फ्लू जैसे लक्षण होना, जैसे कि सर्दी, जुकाम, मांसपेशियों में दर्द, हल्का पेट दर्द रहना, यह शुरुआती सिम्टम होते हैं। इसके बाद गंभीर लक्षण जैसे कि सांस में बेहद तकलीफ होना, फेफड़ों में पानी आ जाना, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाना, ये सब देखा जा सकता है। इससे बचाव के लिए हमें सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि ये वायरस फैलता कैसे है। चूहों की सारी प्रजातियों में एवं चमगादड़ों में यह वायरस सामान्य रूप से पाया जाता है। जब यह चूहे इंसान से कांटेक्ट में आते हैं तो इंसान को भी यह वायरस फैल सकता है। हालांकि ये जो वायरस है इसका इंसान से इंसान में फैलना बहुत आम बात नहीं है, जैसा कि हमने कोरोना में देखा था। लेकिन इस वायरस का एक रेयर स्ट्रेन होता है एंडीज स्ट्रेन, वह इंसान से इंसान में आसानी से फैल सकता है और उसी स्ट्रेन का आउटब्रेक इस समय देखा जा रहा है। तो इसके बचाव के लिए हमें जो चूहे वाली जगह हैं उसको साफ़ सफाई रखना ही, वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी है। सूखा झाड़ू मारने के बजाय उस जगह पर कीटाणुनाशक छिड़कना है, फिनाइल से साफ़ सफाई करना है, उसके बाद झाड़ू लगाना है। ग्लव्स एवं मास्क का उपयोग करना है सफाई करते समय। एवं अगर कोई भी शुरुआती लक्षण आ रहे हैं जैसे कि बुखार आना, सांस में तकलीफ़, शरीर में सूजन आना, पाँव में सूजन आना, तो हमें अपने पास में चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए।